कार्यपालिका पर नियंत्रण के बहुत सारे प्रभावी उपाय हैं और ये उपाय विधान पालिका द्वारा अपनाए जाते हैं। उन्हीं उपायों में एक है कटौती प्रस्ताव। यानी कार्यपालिका या मंत्री कोई अगर बजट में अनुपूरक अनुदान की मांग करता है कि उसे मंत्रालय के लिए कितना अनुदान चाहिए वर्ष भर के लिए, तो उस पर चर्चा होती है या बजट पर भी चर्चा होती है। और बजट पर चर्चा होते समय सदन को अधिकार है, सदन के सदस्यों को अधिकार है कि किसी मंत्रालय के खर्चे में जो प्रस्तावित है खर्चा, उसमें कटौती करें या कटौती की मांग करें। तो इसे कहा जाता है कटौती प्रस्ताव। यानी जो पहले तय किया जा चुका है, जिसके बारे में सोचा गया कि मंत्रालय को इतनी राशि जरूर दी जानी चाहिए खर्च करने के लिए, अगर सदन के सदस्य उपयुक्त समझते हैं तो वे उसमें कटौती की मांग कर सकते हैं। और यह बहुत बड़ा नियंत्रण है, क्योंकि कोई भी मंत्रालय फिर मनमानी नहीं कर सकता। मंत्री को पूरा विश्वास होता है कि यदि वह मांग कर भी ले सदन के समक्ष या बजट में इतने प्रावधान हो भी जाएं, तब भी सदन में जब चर्चा होगी तो कटौती प्रस्ताव लाकर जो अनुदान मांगा गया है, जो आर्थिक सहायता मांगी गई है, बजट में राशि मांगी गई है, उसमें कटौती की जा सकती है। यह कटौती प्रस्ताव बहुत बड़ा माध्यम है। इसी प्रकार विभिन्न मंत्रालय से संबंधित संसदीय समितियां होती हैं, अध्यक्षीय प्रणाली में भी और संसदीय प्रणाली में भी, विभिन्न मंत्रालय से संबंधित। और जो समितियां गठित की जाती हैं उनमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी होते हैं और विपक्ष के सदस्य भी होते हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य प्रभावी भूमिका निभाते हैं उन समितियों में, इसलिए सत्ता पक्ष उनको गुमराह नहीं कर सकता। और ये संसदीय समितियां कई प्रकार के दस्तावेज की मांग कर सकती हैं, यहाँ तक कि मंत्री से भी जवाब की मांग कर सकती हैं कि संबंधित मंत्री जवाब दें। तो मंत्री और मंत्रालय दोनों यह नहीं कहना चाहिए कि भयभीत रहते हैं, बल्कि जवाबदेह रहते हैं। जब वे काम करते हैं तो उन्हें पूरा भरोसा रहता है कि अगर वे मनमानी करेंगे तो संसदीय समिति में उनकी खिंचाई की जाएगी, वहाँ पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और अगर वे जवाब ठीक से नहीं दे पाए तो संबंधित मंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। और यदि मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा है तो पूरी मंत्री परिषद पर ही संकट की घड़ी आ सकती है। इसलिए संसदीय समितियां बहुत ही प्रभावी माध्यम हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण का। और ये संसदीय समितियां कुछ और प्रकार कुछ अस्थायी भी होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है। और प्राक्कलन समिति का अनुमान लगाने का काम है, वह पहले से अनुमान लगा लेती है कि किस मद में कितना खर्चा होगा, किस मंत्रालय में कितना खर्चा हो सकता है। और लोक लेखा समिति इसकी जांच कर लेती है कि बजट में जिस मंत्रालय के लिए जो राशि दी गई थी और जिस काम के लिए दी गई थी, उसी के लिए वह राशि खर्च की गई अथवा नहीं खर्च की गई। तो लोक लेखा समिति का काम है कि आवंटित राशि का सही ढंग से व्यय हुआ कि नहीं, इसकी जांच कर लेना। जबकि प्राक्कलन समिति, जिसे अनुमान समिति भी कहा जाता है, एस्टीमेट्स कमेटी, उसका काम होता है पहले ही अनुमान लगा लेना कि किस मंत्रालय को कितना खर्च देना पड़ सकता है, कितनी राशि की उसे ज़रूरत है। तो ये दोनों समितियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी होते हैं और विपक्ष के सदस्य भी होते हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के जब सदस्य होते हैं तो निश्चित रूप से मंत्रालय के ऊपर ज़्यादा नियंत्रण बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी मंत्री संभव नहीं है कि सबको गुमराह कर ले या तालमेल बना करके कोई धांधली करे। इसी प्रकार विभिन्न अवसरों पर विशेष समितियां गठित की जाती हैं। अगर कहीं किसी घोटाले की बात सामने आ गई, बहुत बड़े घोटाले की, तो उसके लिए अलग से एक समिति गठित की जा सकती है, जांच समिति। और संसद सदस्य या विधानमंडल सदस्य, जिनमें सत्ता पक्ष के भी शामिल हैं और विपक्ष के भी शामिल हैं, ये सारे सदस्य मिलकर उसकी घटना की जांच करते हैं। वे संबंधित मंत्रालय से या संबंधित आयोग से, विभाग से
संबंधित दस्तावेज मंगा सकते हैं, उपयुक्त दस्तावेज मंगा सकते हैं, दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों की, कर्मचारियों की गवाही भी ले सकते हैं। तो उनको चूंकि सबको स्पष्टीकरण देना होता है इन समितियों के सामने, संसदीय समितियों के सामने और खासकर विशेष संसदीय समितियों के सामने, इसलिए मंत्रालय कुछ भयभीत रहते हैं और कई अधिकारी कर्मचारी भी भयभीत होते हैं। चाहे वे किसी भी विभाग से संबंधित अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनके खिलाफ भी ये संसदीय समितियां कार्रवाई कर सकती हैं, कार्रवाई की सिफारिश कर सकती हैं। तो कार्यपालिका इनके नियंत्रण में पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नियंत्रण इनके ऊपर भी है। अगर इस प्रकार की समितियां अपनी अनुशंसा कर देती हैं उनके खिलाफ या कोई और सुझाव दे देती हैं, तो उनके अनुशंसा पर, उनके सुझाव पर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए इनका भी नियंत्रण कार्यपालिका पर प्रभावी रूप से होता है।